हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम जो बात कर रहे थे आपसे लास्ट क्लास में, तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस किया था कि कैसे आप इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करें तो क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x माइनस 2y प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, और एक लिखा हुआ है sin y प्लस xy माइनस x इक्वल टू। तो देखिए क्या मतलब होता है इम्प्लिसिट का। अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन में देखें, और अगर आपसे कोई y की वैल्यू निकाले तो आप y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। इसको अगर ले जाइए हो जाएगा x प्लस 3 sin x। देखा जाए यहाँ पर आपने इसको y इक्वल टू एफ एक्स लिखा, आपने इसको y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। तो अगर y को हम कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर सकते हैं तो बच्चों ये होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी आपने y को x में एक्सप्लिट कर दिया, उसका नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, जब सेकंड वाला केस देखिए बच्चों, ये वाला अगर मैं आपसे इसमें कहूं कि y की वैल्यू आप निकालिए इन टर्म्स ऑफ x, तो आप y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि sin y में से अगर y sin को ले जाएंगे तो y यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है बेसिकली ये, these are the implicit forms. So today we will discuss the derivative of some implicit functions as well as the some explicit functions. तो इसके लिए बात करते हैं, आगे चले देखते हैं क्या है डेरिवेटिव में। आपको पता है कि हम डेरिवेटिव की बात करते हैं किसी फंक्शन की, जैसे y इक्वल टू, अगर हम fx की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव होता है जो dy अपॉन dx, और fx का डेरिवेटिव होता है fx। अगर मैं आपसे कहूं कि y इक्वल टू आपके पास x क्यूब है, तो dy ओवर dx क्या होगा बच्चों, dy ओवर dx इक्वल टू 3x²। लेकिन अगर हम किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सपोज हमारे पास है y² इक्वल टू x, और हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y² का डेरिवेटिव तो पहले की तरह 2y होगा, लेकिन सिर्फ y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx होगा। और आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो मीनिंग ये समझ में आया हमारे पास कि जिस तरीके से हम x का डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि पता है कि d अपॉन dx x 1 होता है, लेकिन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होगा, वो क्या होगा dy ओवर dx। तो बस अब से इतना चेंज आएगा आपको क्वेश्चंस के अंदर बच्चों। जैसे हमारे पास क्वेश्चन की बात करें कि अगर हमारे पास लिखा होगा log y प्लस log x इक्वल टू sin x, और आपसे कोई बोले कि फाइंड करिए dy ओवर dx की वैल्यू, क्वेश्चन लेते हैं फाइंड dy ओवर dx। तो देखिए आप सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप, तो क्या होगा, log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, प्लस log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x। देखिए x का डेरिवेटिव 1 है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड अगर हमें करनी है, ये हो गया cos x माइनस 1 अपॉन x, और ये हो गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx। तो आप देख सकते हैं यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, y आ जाएगा यहाँ पर, जो हो जाएगा x cos x माइनस 1 अपॉन x। तो अब जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे 5.3, तो वहां पर हमें ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएट करने को मिलेगा जहां पर हमारे पास फंक्शन या तो इम्प्लिसिट फॉर्म में होगा, तो वो तो एक साथ होगा, और या फिर वो हमारे पास क्या होगा बच्चों एक्सप्लिसिट फॉर्म में होगा। तो अब आप आराम से आज की क्लास के बाद अगले एक्सरसाइज 5.3 इजीली ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद और भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हाँ, ये हमें ध्यान रखना है कि इम्प्लिसिट भी हो सकता है वो फंक्शन, और एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। चलिए कुछ और फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आराम से आप एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज करो sin xy प्लस y² इक्वल टू 3x²। यहाँ पर ध्यान रखिए xy एंगल है। अब आप इसका डिफरेंशिएट करें, सभी क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या करना है, फाइंड dy
dy अपॉन dx। ठीक है, चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका। तो देखिए sin xy का डेरिवेटिव सबसे पहले जब हम पहली क्लास में बताया था सीधा सीधा cos xy हो गया। अब आप अंदर एंटर करेंगे xy का डेरिवेटिव करेंगे तो x को छोड़ा y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y को छोड़ा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव पता ही आपको 2y dy ओवर dx। 3x स्क्वायर का क्या होता है 6x। अब आपका काम बच्चों क्या है कि आपको देखना है कि dy ओवर dx वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है। जैसे आपको लिख रहा है ये और इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन ले लेना है, रेस्ट को उधर ट्रांसफर कर देना है। तो देखिए क्या है, अगर हम इन दोनों टर्म में से dy ओवर dx कॉमन ले तो देखिए यहाँ से हमने dy ओवर dx कॉमन लिया, इसके साथ बचा x cos xy। xy को ब्रैकेट में लिखना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि फिर हो सकता है कि लगेगा किसी बच्चे को ये एंगल में x की मल्टीप्लाई नहीं है, cos x into y है। अब देखिए यहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा 2y इक्वल टू यहाँ पर 6x ऑलरेडी। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो y into दिस आएगा, इसको उधर ले जाएंगे माइनस y cos xy। अब आप यहाँ इजीली dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो dy ओवर dx हमारे पास क्या हो गया बच्चों 6x माइनस y cos xy। xy ध्यान रखिए एंगल है और नीचे क्या आ गया x cos xy प्लस 2y। तो बस इतना चेंज हुआ है कि जब भी आप y फंक्शन का, तो y यहाँ पर इट इज नॉट ए लाइक ए इंडिपेंडेंट फंक्शन, y डिपेंड अपॉन x, y इज नॉट ए कांस्टेंट, y यहाँ पर क्या x का फंक्शन है। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आसानी से आप ये वाले क्वेश्चन से इजीली ट्राई कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन और है कि cos स्क्वायर ये ले लेते हैं sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू सपोज ले लिया हमने e की पावर x। अब आपसे कहा हुआ डिफरेंशिएशन आपने किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं तो देखिए क्या आया sin स्क्वायर, जैसे पहले इसमें बताया था पहले 2 बाहर आएगा तो बचेगा 2 sin x। अब आप sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। ध्यान रखें थोड़ा डायरेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं, जैसे 2 बाहर आया तो ये बचा sin y और sin y का डेरिवेटिव cos y और फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब आप सीधे सीधे ट्राई कर सकते हैं बच्चों, आपको dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है तो dy ओवर dx तो यहाँ पर रह गया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। देखिए 2 sin x cos x आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है sin 2x, ये होता है e की पावर x माइनस sin 2x अपॉन ये आपको फॉर्मूला हो गया sin 2y। तरीके से आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू होगी। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आपके पास sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x cos x मतलब sin 2x। अगर आप cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 cos x into माइनस sin x, तो वो भी होगा माइनस sin 2x। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है डिफरेंशिएशन में जिन्हें आप याद रखते हैं कि cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दोनों का डेरिवेटिव sin 2x ही होता है, एक का प्लस और एक का माइनस। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसके फॉर्मूले हमने आपको लास्ट क्लास में लिखवाए थे और बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 फॉर्मूले हमारे पास, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए बच्चों अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब ये पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन y माइनस 3x, ये आपके पास क्वेश्चन है और उसने कहा है फाइंड dy ओवर dx। तो बच्चों इसमें हम दो तीन चीजें हमारे पास ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है हमारे पास 2-3 चीजें कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का है तो आपको ये देखना होगा डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला बनना है। जैसे आपको दिख रहा है कि आपने इनवर्स फंक्शन में पढ़ा था, ये फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x का, तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x है और dy ओवर dx इज इक्वल टू डायरेक्ट लगा दिया 3 अपॉन 1 प्लस x। देखिए बेसिकली ये तो है कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं इस क्वेश्चन को आपको एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ लॉन्ग मेथड से कि अगर ये बड़ा नंबर में आ रहा है 4 मार्क्स में तो इसको कैसे कैसे आंसर आएगा। तो आपको क्या देखना होता है इन क्वेश्चन में, अगर आपको सिर्फ प्रूफ करके दिखाना है 4 मार्क्स में तो ये कैसे आया तो उसको आपको याद होगा बच्चों। इसमें आप x की वैल्यू पुट करते हैं और जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग करते हैं।
जैसे आपको पता है tan रिलेटेड फॉर्मूला है, तो यहाँ पर x को tan थीटा पुट कर लेते हैं। करना बच्चों आपको यही है, क्योंकि एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में नॉर्मली क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, तो इसलिए आपको यही करना है। तो देखिए क्या हुआ, x को जब आपने tan थीटा पुट किया फिर आया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan 3 थीटा का फॉर्मूला, और tan से tan आपका ऑपरेट कंपेयर हुआ तो बचा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, जो है 3 tan इनवर्स x, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x आ गया, और dy ओवर dx इक्वल टू क्या आया 3 अपॉन 1 प्लस। तो यहाँ से तो वही आएगा जो पहले आया था, बस एक क्वेश्चन में हमने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और दूसरे में हमने उसको थोड़ा सा अपने और डायरेक्ट कर दिया। जो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं आप इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब जो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो तो आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं, कि जिसमें आपको सीधा ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल एक फॉर्मूला लगाना है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने y मान लिया। अब सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पर एक बात, हमने देखी यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कोई x की कंडीशन आपको गिवन है। जैसे आपको x की कंडीशन यहाँ पर गिवन है 0 से x से 1, ये आपको गिवन है यहाँ पर कंडीशन। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला तो कुछ याद आ रहा है कि ऐसा फॉर्मूला में पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते थे हमारे पास, बेसिकली एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में और एक tan इनवर्स में। लेकिन ये हमें ध्यान आ रहा है कि ये हमारे पास वो वाला फॉर्मूला नहीं है इस फॉर्मूला का। तो बच्चों अगर इस वाला फॉर्मूला नहीं है तो कैसे इसको फॉर्म में लाएं। जैसे अगर हमने इसमें x इक्वल टू tan थीटा अगर डाला तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो फॉर्मूला बना अंदर वाला है cos 2 थीटा का बना फॉर्मूला, ये होता है cos 2 थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आप एक चीज देखिए, आपको याद होगा इनवर्स फंक्शन में कि अगर हमें इसको साइन इनवर्स साइन को पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ये हमारे पास साइन इनवर्स की हमारे पास जो आप बात करते थे, हमारे पास रेंज होती थी प्रिंसिपल, उसमें लाइज करना चाहिए हमारे पास। ये जो है यानी x की वैल्यू है हमारे पास, हमें पता था साइन इनवर्स साइन एक्स में जो x की वैल्यू होती थी वो हमारे पास किस रेंज में लाइज करती थी, उसको ध्यान है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता था when थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। हम इसको एक बार चेक जरूर करना है। देखिए बहुत कम होता है कॉम्पिटिशन्स में, तो ये आता है कि वो चेंज करके देगा, लेकिन आपके एकेडमिक में क्लास 12 में चांस कम है, लेकिन हमें इसे चेक करना चाहिए फिर भी। इसमें हमने x को tan थीटा रखा है, तो देखिए क्या आ गया 0 से tan थीटा लेस देन 1। अब tan की 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो ये हो गया 0 से थीटा से 45 मतलब पाई बाय 4। अब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर चेक करें कि क्या ये हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 थीटा तो ये हो गया पाई बाय 2। अब इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 और ये हो जाएगा माइनस 2 थीटा और ये हो जाएगा 0। अब पूरे में पाई बाय 2 ऐड कर लो, तो दोनों तरफ अगर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा और ये पाई बाय 2। तो आप देख लीजिए कि ये जो रेंज है वो 0 से पाई बाय 2 आई है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो बेसिकली सिर्फ हमने चेक किया कि हमारा ठीक है या नहीं है। अब इसका आंसर आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आपको थीटा की वैल्यू रख देनी है, थीटा क्या आ गया हमारा, हमने माना था वही 2 tan इनवर्स x। तो आप देख लीजिए इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो dy अपॉन dx क्या आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है। ये बात में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपको रेंज यहाँ पर x की जो हमारे पास वैल्यू है वो रेंज उसकी गिवन है कि वो कहां से कहां तक है, तो फिर आपको बाद में चेक करना पड़ेगा। नहीं गिवन है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसमें।
तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे y इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² माइनस 1। देखिए एक इनवर्स फंक्शन को जब भी आप ट्रीट करो तो इज बेटर कि आप उसको साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स में रखें, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मूले आपने साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स में पढ़े। अब sec इनवर्स आ रहा है तो आपको पता था कि sec इनवर्स 1/x इसके बराबर होता है cos इनवर्स x के बराबर होता है। ये आपका cos इनवर्स 2x² माइनस 1। अब अगर ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे जब dy/dx तो देख लीजिए -2/√1 माइनस। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला क्वेश्चन बन गया। तो 1 और 2 मार्क्स के लिए इतने स्टेप्स आपके सफिशिएंट है आपके। चलिए अब जरा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको जरा ध्यान रखना है। स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए स्पेशल क्वेश्चंस के अंदर अगर आप उनका स्पेशल तरीका याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप हो सकता है क्वेश्चन को बहुत लेंथी ले जाए, या फिर हो सकता है कि आप एग्जैक्ट आंसर पे ना पहुंच पाए। जैसे सपोज अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके जा रहा हूँ। हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 5। इसका आपको उसमें कहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए हमारे पास, ठीक है। और एक चीज और, इन सारे क्वेश्चंस में जब आप लेटर ऑन डिसाइड करोगे तो इस क्वेश्चन में आंसर इनके बहुत सिंपल होंगे। आंसर क्या सिंपल होंगे हमारे पास। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हो सकता है कि इसमें पूछा हो कि इसमें dy/dx हमारे पास इस क्वेश्चन का 1 प्रूफ करना है। dy/dx क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो आप जरा देखिए, तो अब हम क्या करें, अगर हम इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव करने बैठ गए तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करके हो सकता है कि आप डायरेक्ट आंसर पे ना आ पाए। चेक कर लेंगे कि ये 1 आया है क्या आया है, वो हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कुछ इसमें स्पेशल है। a sin x plus b cos x, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इन ट्रिग्नोमेट्री। a sin x plus b cos x, अगर a sin x और b cos x कभी भी आपके पास आ जाए, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, तो हमेशा ध्यान रहे आपको a² plus b² के बारे में सोचना है कि ये हमारे पास है या नहीं है। तो उसकी मल्टीप्लाई कर लो, और अगर है तो क्यों है ऐसा, अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, उसको इसके अकॉर्डिंग हमें इसका यूज होता है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या इसका यूज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि ऑलरेडी इस फॉर्म में है, यहाँ पर a और b है और ये √a² plus b²। ट्रायंगल आपको पता ही है कि आपके पास 3, 4, 5 होता है। अब क्या करना है इसमें, आप ये देख लीजिए। पहले सबसे पहला काम साइन इनवर्स, ये हो गया हमारे पास 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x। बच्चों एक बार आपको ध्यान रखना, प्लानिंग से आपको काम करना है। जैसे आपके पास साइन इनवर्स है तो आपका टारगेट क्या होगा कि अंदर भी साइन बन जाए। आपको दिख रहा है साइन x है, ये कुछ टर्म है, तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला है, साइन प्राइम हो रहा है तो कुछ याद आएगा, लाइक साइन a प्लस b। तो अगर ये साइन a है तो ये cos b होना चाहिए। तो सपोज हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं cos 5 यहाँ पर एक कांस्टेंट एंगल है और इसको मान लेते हैं 3/5। ये 5 एंगल है तो ये आपका 3 हो गया और ये हो गया 5। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स साइन x cos 5 प्लस cos x। देखिए अपने आप क्या बन गया, साइन। अभी अंदर इसका फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन x प्लस 5 ध्यान रहे कांस्टेंट है और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 की वैल्यू cos इनवर्स में 3/5 की होगी। अब साइन इनवर्स साइन का फॉर्मूला बन गया तो ये बचा x प्लस 5 ध्यान रहे यहाँ पर कांस्टेंट है। अब इसका हमने डेरिवेटिव जब किया dy/dx तो x का डेरिवेटिव 1, 5 का क्या हो गया, तो आंसर क्या है। तो अगर आप इसको एक पैटर्न से नहीं करते और इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते तो ना तो इसका आंसर इजीली बन आता और कितनी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती। तो मेन चीज हमारे पास क्या था यहाँ पर, ये a sin x b cos x वाली बात दिमाग में है। चलिए अब इसी में क्या है, अब हम एक क्वेश्चन और अलग कर देते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपका काम एग्जाम में ये होगा कि किसी तरीके से इसको पहचानना है कि ये यूनिफॉर्म है या नहीं। चलिए y इक्वल टू
12 cos x, ये ले हम 12x प्लस 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन 30। एक तो जब भी आप एग्जामिनेशन में आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये कुछ उस टाइप की फॉर्म है, मतलब cos इनवर्स है तो अंदर cos बनाना है, और चूंकि 12 5 आ रहा है तो 13 आपको पता ही है पाइथागोरस के फ्लैट होते हैं 12 5 30। बस अब हमें थोड़ी देर बाद ये देखना है कि हमें बनाना क्या है। तो आपको पता है ना cos इनवर्स है तो आपको cos का फॉर्मूला बनाना है, तो cos a प्लस बी या cos a माइनस बी कुछ भी बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ प्लस है तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो आप क्या करो, x को cos थीटा पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो देखिए क्या आया हमारे पास, cos इनवर्स 12 cos थीटा प्लस 5। देखिए अगर आप यहाँ cos थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपको पता है ये sin थीटा हो जाता है, तो ये अपने आप ही sin थीटा अपॉन 30 लिख लीजिए और अपॉन 30 लिख लीजिए। अब cos का फॉर्मूला बनाना है तो cos से cos भी, यानी इस बार इसको cos ही लेट करना है दोबारा से, तो लेट आपने वही कर लिया, cos 5 को जो मान लिया तो 12 अपॉन 30 माना, ट्रायंगल बना लिया, ये 5 है, ये 12, ये 13, तो ये अपने आप क्या बन गया 5। अब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, देखिए cos थीटा ये बन गया cos 5 प्लस sin थीटा ये बन गया sin 5। तो अपने आप उस फॉर्मेट में बन गया। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये एग्जाम के अंदर ध्यान आना चाहिए कि वही फॉर्म है। अब आपको पता है फॉर्मूला बन गया cos इनवर्स cos थीटा माइनस 5, इसका आंसर आ गया थीटा माइनस 5। थीटा आपको पता ही, थीटा तो आपका क्या बना था, cos इनवर्स x हो गया, तो ये cos इनवर्स x हो गया। 5 को भी 5 रहने दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, तो आपका आंसर आ गया हमारे पास -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये दोनों जो क्वेश्चन है बहुत स्पेशल फॉर्म के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा देखिए आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने सारे क्वेश्चंस किए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो क्वेश्चन दोबारा यहाँ पर आएंगे। बस आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है हमारे पास कि कुछ जो स्पेशल बातें उनके बारे में बताई गई हैं। तो बस आप एक लास्ट अच्छा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ इस टॉपिक का और उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे बच्चों। तो देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, y is equal to sin inverse under root 1 plus sin x plus under root 1 minus sin x। तो ये sin inverse अगर हमारे पास यहाँ sin inverse दे रखा है तो sin inverse नहीं है, उसको tan inverse दे रखा है, और ये हमारे पास दे रखा है under root 1 plus sin x और ये under root 1 minus sin x। इस क्वेश्चन में अभी एक इम्पोर्टेंट बात और भी रह गई है हमारे पास। क्या इम्पोर्टेंट बात रहेगी, हमें इसमें ये और दे रखा है कि x की वैल्यूज कहां से कहां तक लाइज करती है। इस क्वेश्चन में उसने दे रखा है x लाइज कर रहा है π/4 से π/2 से π। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डेरिवेटिव के लिए भी क्वेश्चन है। पता वही करना है आपको, फाइंड करना है आपको क्या है इस क्वेश्चन में, वही dy अपॉन dx। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1 प्लस साइन एक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको पता हो बताया था कि 1 प्लस साइन एक्स को जब आप खोलते हैं तो ये क्या बन जाता है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा अगर 1 माइनस साइन एक्स रखें तो 1 माइनस साइन एक्स में एक प्रॉब्लम आपको आती है हमेशा। क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली बच्चे तो इसे x माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ने में अच्छे होंगे, उनको पता होगा ये भी होता है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका आंसर वो y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब इसका आंसर y माइनस एक्स है या x माइनस वाई। इसका क्या लॉजिक होता है, इसका लॉजिक यही होता है कि आप x और y को देखते थे कि अगर x y से ग्रेटर है या y x से ग्रेटर है।
अगर x y से ग्रेटर है तो इसका आंसर ये होगा, और अगर y x से ग्रेटर है तो ये होगा। क्यों होगा ऐसा आपको पता ही है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो अब आपको यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा बच्चों। जैसे 1 माइनस साइन एक्स को आप साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का दोनों ही लिख सकते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होल स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हैं cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो sin x by 2 माइनस cos x by 2 आएगा या cos x by 2 माइनस sin x by 2 आएगा, ये आपको क्वेश्चन में देखना होगा। वो आपको कैसे पता पड़ेगा, वो आपको यहाँ से पता पड़ेगा बच्चों। देखिए x यहाँ से इस रेंज में है तो x by 2 कहाँ है, क्योंकि हमारे पास x by 2 चल रहा है, तो x by 2 देखो कहाँ से कहाँ तक हो गया, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब आपको ये सोचना है कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन कॉस से ग्रेटर होता है या कॉस साइन से ग्रेटर होता है। तो बहुत सारे मेथड है आपके पास देखने के। अगर आपको टेबल याद हो, टेबल में आप ध्यान होगा साइन की जो वैल्यूज होती थी टेबल में जो क्लास 10 में होती थी, साइन 0 पर 0, पाई बाई 6 पर 1 बाई 2, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती थी 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2, और फिर उसके बाद 1। और कॉस की वैल्यूज आपको याद हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती थी, तो 1 फिर रूट 3 बाई 2 फिर 1 बाई रूट 2। तो आपको पता है कि 0 से पाई बाई 4 तक कॉस साइन से ग्रेटर होता है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक साइन कॉस से ग्रेटर होता है। ये आपको वैल्यू से भी पता चल सकता है बच्चों। और इसके अलावा अगर आपको वैल्यूज ना है तो आपको हल्का सा ग्राफ का अगर आइडिया हो तो वहां से भी आप देख सकते हो कि ये ग्राफ होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का, और कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है बच्चों। तो आप देख रहे हो ये पॉइंट पाई बाई 2, पाई बाई 4 वाला होगा, पाई बाई 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से पाई बाई 4 तक ये कॉस वाला ग्राफ है और ये साइन वाला ग्राफ। तो आप देख रहे हैं 0 से पाई बाई 4 तक कॉस ऊपर है साइन से, तो कॉस ग्रेटर है, बट पाई बाई 4 ये पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में ये तो कॉस का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। कौन ऊपर है हमारे पास, ये ऊपर है। तो साइन एक्स जो होता है हमारे पास क्या बोलेंगे यहाँ पर, sin x by 2 ग्रेटर होता है cos x by 2, इसलिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, उसको लिखेंगे sin x by 2 माइनस cos x by 2। तो जितना हमने समझाने में लिखा है एग्जाम के दौरान तो आपको डायरेक्ट इस बात को ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आपकी गलती होने के पूरे चांस है। आप क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ होगा, हमने उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये पहले में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स था, तो उसकी वैल्यू हो गई साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू हो गई साइन एक्स बाई 2 प्लस था माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाते हैं, ये हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और ये हो गया हमारे पास साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो। ये ऊपर तो हमारे पास क्या बचा 2 साइन एक्स बाई 2, क्या बचा 2 साइन एक्स बाई 2, नीचे क्या बचेगा 2 कॉस एक्स बाई 2, क्या बचा बच्चे tan इनवर्स tan x बाई 2, ये बचा। तो y की वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों x बाई 2, डेरिवेटिव क्या हो गया इसका dy ओवर dx 1 बाई 2। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन की, और अब आप आसानी से इस चीज को हमारे पास सॉल्व कर सकते हैं। आज आपने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। फिर उसमें अगर इनवर्स फंक्शन भी आ जाए हमारे पास तो उसके डेरिवेटिव कैसे यूज कर लिए। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो आसानी से आप एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर सकते हैं घर पे, इसके साथ कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं उनको भी आपको करना है, और अलग से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कि जिससे कि हमारे पास कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। तो अब देखिए अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 5.4 भी आज आप इजीली कर सकते हैं। और बेसिकली एक्सरसाइज जो 5.4 है बच्चों वो कहीं ना कहीं वो उसी पर बेस है जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपसे जैसे डिस्कस करने जा रहे हैं आज यहाँ पे 5.4 की, जैसे देखिए जरा एक क्वेश्चन है साइन e की पावर tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव आपको करना है।
साइन ई की पावर tan इनवर्स x। क्या होगा देखिए, इसका डेरिवेटिव हम करें dy अपॉन dx। पहले मैं आपको इस टाइप में लिख के दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले देखिए कोई होल पावर तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो साइन का डेरिवेटिव कर दो आप, क्या आ गया cos और साथ में जो भी दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x d अपॉन dx। अब इसका डेरिवेटिव हो चुका है और इसके अंदर घुसिए, अब इसके अंदर एंटर करिए, अंदर एंटर करने में मिलेगा आपको e की पावर tan इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, तो देखिए क्या है हमारे पास cos e की पावर tan इनवर्स x, और e की पावर tan इनवर्स का आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। और अब हम tan इनवर्स का करेंगे tan इनवर्स। तो देखिए फाइनल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, cos e की पावर tan इनवर्स x इंटू e की पावर tan इनवर्स x अपॉन इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास पुरानी एक्सरसाइज हमने सबसे पहले ही बताई थी डेरिवेटिव में 5.2 की जो मैंने बताया था, लगभग उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास हैं। अब एक दो और देख लो, एक क्वेश्चन और ये आपके बुक में क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट e की पावर रूट x। इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो देखिए वही डिफरेंशिएशन किया dy ओवर dx। तो याद हो आपको एक टेक्निक बताई थी कि कुछ चीजें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, जैसे d अपॉन dx रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है। पहले पता होता तो सीधे फॉर्मूले से है कैसे आया, लेकिन हमें डायरेक्ट यूज करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कुछ नहीं नजर आ रहा आपको, रूट के अंदर कुछ नजर आ रहा है। तो रूट के अंदर ये सारा x है, तो इसको लिख लो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ये सारा e अंडर रूट x पहले से। अब जब हमने रूट का डेरिवेटिव कर दिया, अब इसके अंदर एंट्री करी हमने, तो अंदर हमें मिला ये, तो देखिए अब क्या होगा 1 अपॉन 2, ये हमें चली रहा है e की पावर अंडर रूट x। अब e की पावर रूट x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है जो भी हो, और अब बचा रूट x, तो d अपॉन dx। फाइनल देखिए लाइन में क्या आंसर आया 1 अपॉन e की पावर रूट x, e की पावर रूट x चली रहा है और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट x। यहाँ पे यही छोड़ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 e की पावर रूट x अपॉन रूट इसके साथ अंदर भी आ सकता है x e की पावर अंडर रूट x। बच्चों आज की क्लास के बाद आप आसानी से एक्सरसाइज 5.3 5.4 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, देखिए क्योंकि तो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में काफी कम क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए आप कोई भी अदर रेफरेंस बुक लेके इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन आपका जितना स्ट्रांग होगा इंटीग्रेशन आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आगे चलते आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन के हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा। इसलिए अब आपका काम ये है कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का बेस लेके 5.3 और 5.4 अलग सी रेफरेंस बुक से लेके क्वेश्चन सॉल्व करिए, साथ में एक्सरसाइज के साथ साथ जो अनसॉल्व क्वेश्चन जो सॉल्व प्रॉब्लम दे रखी है आप उनको भी डिस्कस करिए। ठीक है बच्चों, आज का हमारा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।